जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों जैसा कि अपन पढ़ रहे थे संविधान से संबंधित जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण चैप्टर थे, कार्यपालिका के चैप्टर थे, कुछ एक अपन ने देखे दोस्तों विधायिका के चैप्टर, और उसके बाद में अपन न्यायपालिका के चैप्टर को समझने वाले हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों अपन पढ़ेंगे, अपन ने विधायिका के संबंध में, जो राज्य की विधायिका है उसके संबंध में अपन ने राज्यपाल को समझ लिया था, विधानसभा को समझ लिया था, और उसके बाद आती है दोस्तों विधान परिषद। तो विधान परिषद को दोस्तों आज आप समझने वाले हैं कि किस प्रकार से राज्य में कार्य करती है, किस प्रकार से इसमें सदस्यों का निर्वाचन होता है, किस प्रकार से होती है इसकी संरचना, क्या सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और किन किन राज्यों में विधान परिषद है, किस प्रकार से इसका गठन किया जा सकता है और किस प्रकार से इसकी समाप्ति की जा सकती है, क्या है इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य, किन उद्देश्यों को लेकर राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाता है, इन सब बिंदुओं के ऊपर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। और स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अपन टैकल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा दोस्तों रिकॉल करते हैं, पुराना एक बार याद करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि अपन ने समझा था दोस्तों, जो अपने जो संविधान के अंदर जो विधायिका है दोस्तों, विधायिका है वो दो स्तर पे कार्य करती है। विधायिका दो स्तर पे कार्य करती है दोस्तों, एक करती है केंद्र स्तर पे कार्य और एक करती है दोस्तों राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे कार्य करती है और एक दोस्तों करती है राज्य स्तर पे। तो केंद्र स्तर पे ये किस प्रकार से कार्य करती है और राज्य स्तर पे किस प्रकार से कार्य करती है, इसको थोड़ा समझते हैं। केंद्र स्तर पे जिस प्रकार से दोस्तों अपन ने समझा था, केंद्र स्तर पे होती है दोस्तों संसद, और संसद के दोस्तों होते हैं तीन सदन, तीन अभिन्न अंग होते हैं, जिसको आप तीन अभिन्न अंग कह सकते हो। एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होती है दोस्तों विधानसभा, एक होती है दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इसी प्रकार से दोस्तों अपन राज्य स्तर पे बात करें तो राज्य स्तर पे कौन कार्य करता है, राज्य स्तर पे कार्य करता है दोस्तों विधान मंडल। जिस प्रकार से केंद्र लेवल पे काम करती है संसद, उसी प्रकार से राज्य लेवल पे काम करता है दोस्तों विधानमंडल। और विधानमंडल के भी दोस्तों तीन अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है दोस्तों राज्यपाल, जिसको आप गवर्नर कहते हो। सेकंड होता है दोस्तों विधान परिषद, और तीसरा अभिन्न अंग है दोस्तों विधानसभा। तो दोस्तों ये जो विधानमंडल का जो ये एक अंग है विधान परिषद, इसी के बारे में स्पेशली आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से विधानसभा तो होती है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद हो ये आवश्यक नहीं है। कुछ एक राज्यों ने अपनी विधान परिषद रखी है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अगर अपन प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें दोस्तों, तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन तुलनात्मक आधार पे अगर अपन चीजों को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। जैसे कि दोस्तों अपन इस डायग्राम के माध्यम से काफी सारे बिंदुओं को याद रख सकते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में कार्य करते हैं राष्ट्रपति महोदय, उसी प्रकार से राज्य में कार्य करते हैं राज्यपाल। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर कार्य करती है राज्यसभा, लगभग उसी प्रकार से राज्य स्तर पर कार्य करती है विधान परिषद। जिस प्रकार के केंद्र स्तर पर लोकसभा कार्य करती है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर कार्य करती है विधानसभा। तो काफी हद तक एक दूसरे से समानताएं रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष। तो उसी प्रकार यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे विधान परिषद के लिए सदस्य के लिए 30 और विधानसभा सदस्य के लिए आ जाएगा 25 साल। ठीक है दोस्तों, तो आयु से संबंधित आंकड़ा आप कंपेयर करके इजीओ में याद रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अपन आर्टिकल को यहाँ से इजीओ में याद रख सकते हैं। संसद के लिए जो आर्टिकल है दोस्तों वो 79 है, राज्यसभा के लिए आर्टिकल है वो 80 है, और लोकसभा के लिए जो आर्टिकल है दोस्तों वो 81 है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर विधानमंडल के अपन आर्टिकल की बात करें तो इसके लिए आर्टिकल है दोस्तों 168 है, इसके लिए विधान परिषद के लिए आर्टिकल 169 है, और विधानसभा के लिए बात करें तो आर्टिकल 170 है। तो यहाँ से अपन इनके आर्टिकल को भी इजी में याद रख सकते हैं। तो दोस्तों जो चीजें कंपेयर करने लायक हो आप उनको थोड़ा कंपेयर करके पढ़े, ताकि चीजें लंबे समय तक आपको याद रह सके। और अगर चीजों को समझ के आप याद करोगे तो निश्चित रूप से एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होगे और मैक्सिमम
संख्या में आप जो क्वेश्चन है वो सही बना के आओगे। और हमारा टारगेट ही दोस्तों ये है कि आप पढ़ो ही ऐसे कि आप दूसरों को, किसी को समझा सको और पढ़ा सको। तो अब तक आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा है। अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो दोस्तों आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे और निश्चित रूप से आपको एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज ये जो टॉपिक अपना विधान परिषद, इसको अपन पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी बिंदु छोटे से छोटे कंपटीशन लेवल से एग्जाम के लेके बात करें दोस्तों, अगर अपन स्टेट पीसीएस, आरएएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। विधान परिषद को किस प्रकार से ये कार्य करती है। बाकी दोस्तों जो संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा, इन सबसे संबंधित वीडियो दोस्तों चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखे तो इनको देख के वो एक संविधान के ऊपर अच्छी समझ अपनी बना सकता है। तो जिस दोस्त ने नहीं देखे वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं विधान परिषद को। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, जो राज्य की जो दोस्तों विधायिका है, विधायिका का वर्णन है दोस्तों, ध्यान रखना, राज्य की जो विधायिका है दोस्तों, विधायिका का वर्णन दोस्तों कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप पूछ लिया जाता है। विधायिका का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है, तो ध्यान रखना भाग 6 में मिलता है दोस्तों, ये भाग 6। और आपसे आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 168 से दोस्तों 212 के बीच में, 168 से 212 के बीच में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। ये राज्य की विधायिका है दोस्तों, राज्य की विधायिका, जिसके अंदर दोस्तों आप विधानमंडल शामिल है, विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा, ये सब शामिल है। तो राज्य की विधायिका का वर्णन भाग 6 में मिलता है। आर्टिकल पूछे तो 168 से 212 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। जैसे कि अपन ने आर्टिकल देखे भी थे, 168, 169 और 170 थे। तो इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो इसका गठन होता है, विधान परिषद का जो गठन होता है दोस्तों, या फिर इसकी समाप्ति होती है, ये किस आधार पे इसकी गठन या समाप्ति होती है। इससे पहले दोस्तों एक दो क्वेश्चन आप और समझ सकते हो। जो विधान परिषद है दोस्तों, विधान परिषद को दोस्तों स्थायी सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है इसको, स्थायी सदन भी इसको कहा जाता है। इसको विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से केंद्र लेवल पे बात करें राज्यसभा, उसी प्रकार से बात काम करती है, राज्य लेवल पे काम करती है विधान परिषद। तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से विधान परिषद को भी कभी भंग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी प्रकार इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। जिस प्रकार से प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य अवकाश ले लेते हैं, उसी प्रकार से इसके सदस्य भी कार्य करते हैं। सेम पैटर्न के ऊपर ये कार्य करती है। फर्क बस इतना ही है, राज्यसभा के अंदर दोस्तों वो एक केंद्र लेवल पे कार्य करती है और ये है एक राज्य लेवल पे कार्य करती है। ये सभी राज्यों के अंदर अनिवार्य रूप से नहीं रखी गई है। स्थायी सदन है, जैसे कि मैंने बताया, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। विशेषज्ञों का सदन इसको दोस्तों इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें काफी सारे अपॉइंटमेंट होते हैं। कुछ राज्यपाल करता है, कुछ टीचर्स के द्वारा किया जाता है, कुछ विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो भी विशेषज्ञ होते हैं ना, उनका इसमें चयन होता है, इसलिए विशेषज्ञों का सदन भी इसमें इसको कहा गया है। उच्च सदन दोस्तों इसका नाम दिया गया। जिस प्रकार से विधानसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा गया है, तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा गया है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बने तो आप आसानी से लगा दोगे। अब अपन बात करते हैं दोस्तों बिंदु वाइज, अपन बात करते हैं दोस्तों गठन की। जो विधान परिषद है दोस्तों, तो इसका गठन या इसकी समाप्ति, विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जा सकता है और इसको भंग किस प्रकार से किया जा सकता है, अपन इसके संबंध में समझेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद कितना संबंधित है इसे, अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों इसको 169,
160 अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि विधानसभा के गठन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आर्टिकल नंबर याद रखना, अनुच्छेद 169 169 अनुच्छेद के अंदर विधानसभा के गठन या समाप्ति का प्रावधान किया गया है। अब किस आधार पर दोस्तों ये विधानसभा की गठन या समाप्ति की जा सकती है, ध्यान रखना दोस्तों, जो राज्य की, जिस भी राज्य के अंदर विधानसभा का गठन करना है या उस राज्य की, सॉरी दोस्तों, जिस राज्य की जो विधान परिषद है इसका गठन करना है या फिर विधान परिषद को भंग करना है, तो दोस्तों उस राज्य की विधानसभा के 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव को पारित कर दें विधानसभा से और वो प्रस्ताव भेजा जाता है, पारित होने के बाद भेजा जाता है दोस्तों संसद में, अगर संसद के में भी वो साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाए, तो वहां पे उस राज्य में विधान परिषद का गठन भी हो सकता है और उस राज्य में विधान परिषद को भंग भी किया जा सकता है। तो पॉइंट दोस्तों अपन देखेंगे यहां से, राज्य की विधानसभा राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे। अगर जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या विधान परिषद को भंग करना है, तो उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से अगर बिल या विधेयक को पारित कर दे, पारित करने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो जाएगा संसद में और संसद भी उसको साधारण बहुमत से पारित कर दे, संसद भी साधारण बहुमत से पारित कर दे। साधारण बहुमत से अगर संसद भी उसको पारित कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है और वह राज्य अपनी विधान परिषद को भंग भी कर सकता है। तो इन दोनों बिंदुओं को आप याद रखिएगा। विधान परिषद को भंग करने के लिए विधानसभा का कितना बहुमत जरूरी है, 2/3 बहुमत जरूरी है। एक ही आप ये आर्टिकल यहां से याद रखिएगा। अब अपन इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों इसकी संरचना, कि किस प्रकार से होती है इसकी संरचना विधान परिषद की। संरचना के अंदर अपन देखेंगे दोस्तों कितने इसके अंदर मैक्सिमम सदस्य होते हैं, कितने इसके अंदर न्यूनतम सदस्य होते हैं। तो संरचना से संबंधित पहले तो दोस्तों आप एक आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 171, कि विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया दोस्तों, 171वें अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों अपन इसकी अधिकतम सीटें, कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं विधान परिषद में और न्यूनतम सीटें विधान परिषद में कितनी हो सकती हैं। तो दोस्तों अपन बात करें अधिकतम संख्या की, अधिकतम संख्या दोस्तों इसमें हो सकती है उस राज्य की विधानसभा की 1/3 सदस्य, राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य दोस्तों अधिकतम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर अपन लेके चले दोस्तों, जैसे कि मानो किसी राज्य के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या 300 है, तो उस राज्य में विधान परिषद का अगर गठन किया गया है तो कितनी मैक्सिमम सीटें होंगी। तो 300 का दोस्तों 1/3 अगर आप निकालोगे तो लगभग दोस्तों 100 सीटें उस राज्य की विधान परिषद में हो सकती है। 100 से ज्यादा सीटें उस राज्य की विधान परिषद में नहीं होंगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं न्यूनतम संख्या की, कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम सीटों की बात करें दोस्तों, न्यूनतम सीटों की संख्या दोस्तों 40 हो सकती है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 40, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकता है। इससे अधिक सीटें नहीं हो सकती। तो यहां से दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको गठन से संबंधित बिंदु और संरचना से संबंधित बिंदु समझ में आए होंगे और याद हो चुके होंगे। चलो दोस्तों थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके आगे अपन समझते हैं कि जो विधान परिषद, सॉरी दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के अंदर, कि बोलते बोलते दोस्तों क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद
काफी बार बोलने के फ्लो में दोस्तों ये होता है कि विधान परिषद में बोलना चाह रहा हूं और कई बार विधानसभा गलती से निकल रहा है और कई बार ध्यान नहीं रहता है। तो आप उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ जाओगे, क्योंकि कई बार दोस्तों विधान परिषद में बोलना चाहता हूं और विधान परिषद ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाता है और ध्यान भी नहीं रहता। तो आप इस चीज को समझ लेना, क्योंकि ये जो अपना वीडियो बन रहा है विधान परिषद के ऊपर बन रहा है, तो इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो, आप थोड़ा समझ जाओगे, समझदार इंसान हो। तो देखिएगा दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों जो विधान परिषद है दोस्तों, विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका चयन किस प्रकार से होता है, ये जो बिंदु दोस्तों काफी कंफ्यूज करता है। तो थोड़ा इसको आप समझिएगा। इसमें सदस्यों का चयन दोस्तों किस प्रकार से होता है, सदस्यों का चयन कौन करता है, इनके सदस्यों का चयन और किस प्रकार से होता है। तो इसको दोस्तों एक बिल्कुल फ्लो में आप याद रखिएगा, बिंदु वाइज 1/3 सदस्य, उसके बाद फिर से दोस्तों 1/3 सदस्य, उसके बाद फिर से दोस्तों 1/6 सदस्य, उसके बाद दोस्तों 1/12 सदस्य और उसके बाद दोस्तों 1/12 सदस्य। इस फ्लो में दोस्तों होता है इनके सदस्यों का चयन 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। अभी इन सदस्यों का चयन करता कौन है दोस्तों, इसको आप समझिएगा। पहले जो 1/3 सदस्य हैं इनको आप याद रखिएगा, स्थानीय निकाय, नगर पालिका और जिला बोर्ड। स्थानीय निकाय, नगर पालिका व जिला बोर्ड। जिला बोर्ड के मेंबर करते हैं। स्थानीय निकाय दोस्तों जो भी पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका या नगर निगम, इनके सदस्य और जिला बोर्ड के सदस्य दोस्तों करते हैं 1/3 सदस्यों का चयन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बिंदु दोस्तों, दूसरे 1/3 सदस्यों का चयन कौन करता है, विधानसभा के सदस्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विधानसभा, विधानसभा के सदस्य। जिस राज्य में विधान परिषद है उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य। अगले बिंदु, अगले जो 1/6 सदस्य, इनका चुनाव कौन सा करते हैं, ये दोस्तों होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत। राज्यपाल द्वारा मनोनीत। इससे आगे जो 1/12 सदस्य हैं दोस्तों, ये कौन करते हैं, ये स्नातक व्यक्ति करते हैं, स्नातकों द्वारा। और कितने समय से स्नातक हैं, जो लगभग दोस्तों 3 साल पूर्व में स्नातक हो चुके हो, 3 वर्ष पूर्व जिन्हों स्नातक हो चुके हो वो करते हैं दोस्तों 1/12 सदस्यों का चुनाव। उसके बाद बात करते हैं अगले जो 1/12 सदस्य, इनका चुनाव कौन करते हैं, ये इनका चुनाव करते हैं दोस्तों अध्यापक। जो भी सीनियर सेकेंडरी अध्यापक है या जो सेकेंडरी अध्यापक है उनका चुनाव करते हैं ये सदस्य। और वे अध्यापक जो 3 वर्ष पूर्व ही अध्यापक बन गए हो, कम से कम उनकी नौकरी 3 साल हो चुकी हो, तो उनका चुनाव करते हैं दोस्तों 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं अध्यापक। अब दोस्तों आप इजी वे में इनको याद रख सकते हो। जिस किसी राज्य में विधान परिषद है उनके सदस्यों का निर्वाचन इसी अनुपात में किया जाता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं दोस्तों वहां के स्थानीय निकाय, नगर परिषद, जिला बोर्ड के सदस्य। अगले जो 1/3 सदस्य उनका चुनाव करते हैं दोस्तों विधानसभा के सदस्य। उससे बाद जो 1/6 सदस्य इनका चुनाव करते हैं राज्यपाल द्वारा, ये मनोनीत होते हैं। किस सेक्टर में मनोनीत होते हैं, राज्यपाल किन व्यक्तियों को मनोनीत करता है दोस्तों, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, इन क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान करते हैं, तो उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को यहाँ पे राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6 मेंबर को। फिर 1/12 मेंबर, 1/12 सदस्य दोस्तों स्नातक, जो भी स्नातक स्टूडेंट्स हैं या स्नातक जो लोग हैं उनके द्वारा किए जाते हैं 1/12 सदस्यों को चुनाव। और ये स्नातक के लिए कंडीशन है कि कम से कम उन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन की हो।
और इसी प्रकार से अगले जो 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं वो अध्यापक करते हैं, और अध्यापक भी दोस्तों कम से कम 3 वर्ष उनका कार्यकाल रह चुका हो, वो 1/12 सदस्यों को चुन के भेज सकते हैं विधान परिषद में। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, जो विधानसभा सदस्य जो 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, यहाँ पे विधानसभा सदस्यों को ये चुनाव करने का जो अधिकार है ये दोस्तों 2 प्रकार से रखा गया है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी बार आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टियों में अगर कोई मेंबर विधानसभा का चुनाव लड़ता है, विधायक का चुनाव लड़ता है और वो चुनाव हार जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको बैकडोर से लेके आ जाते हैं विधान परिषद में और उसको मंत्री सौंप दिए जाते हैं और उसको कोई मंत्रालय दे दिया जाता है। इस प्रकार से विधानसभा में सरकार कई बार इस विधान परिषद का फायदा उठाती है। लेकिन आपसे एक्चुअल पूछा जाए कि विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद का गठन क्यों करती है, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए क्योंकि दोस्तों विधान परिषद एक विशेषज्ञों का सदन है, तो वो अपनी सलाह के लिए, एक अच्छी कानूनी राय जानने के लिए, क्योंकि जो भी सभी सदस्य हैं दोस्तों आप देख रहे हो, कोई स्नातक चुन रहा है, कोई अध्यापक चुन रहा है, कोई राज्यपाल चुन रहा है जो विशेष योगदान रखते हैं, तो किसी न किसी रूप से ये विशेषज्ञ होते हैं जो भी व्यक्ति चुन के आते हैं। तो विधानसभा इसका चुनाव क्यों करती है, विधान परिषद का गठन क्यों करती है, क्योंकि ये एक अच्छी सलाह चाहती है, अच्छी राय चाहती है, एक अच्छी कानूनी राय जिसको प्रदान कर सके, इसीलिए इस सदन का गठन किया जाता है अगर किताबी भाषा में अगर कहा जाए। लेकिन कई बार पॉलिटिकल पार्टियां इसका फायदा उठाती है, जैसे कि मैंने कहा कोई मेंबर हार जाता है तो उसको बैकडोर से विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाता है और उसको मंत्रालय दे दिया जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सरकार का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता ही नहीं तो उसको डायरेक्ट पीछे से राज्यपाल के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा मनोनीत करके विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाता है और उसको कोई मंत्रालय सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ सरकार है अपने फायदे के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है और आपने काफी हद तक इसका इस्तेमाल होते हुए देखा भी होगा जिन राज्यों में विधान परिषद है। तो ये दोस्तों अपन ने समझा ये सदस्यों का चयन कि किस प्रकार से इसमें सदस्यों का चयन होता है। अब दोस्तों आगे अपन बात करेंगे इसकी अवधि या कार्यकाल। अवधि या फिर कार्यकाल, ये अवधि या कार्यकाल दोस्तों विधान परिषद की नहीं है, क्योंकि दोस्तों विधान परिषद तो ऑलरेडी एक स्थायी सदन है, इसको भंग किया ही नहीं जा सकता। ये अवधि या कार्यकाल है विधान परिषद के सदस्यों का, कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो आप सीधा सा आपको क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर लगाओगे 6 वर्ष। जैसे जिस प्रकार से राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी होता है दोस्तों 6 वर्ष। तो सीधा सा आपको आंसर लगाना है 6 वर्ष। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक कंडीशन ध्यान रखना है दोस्तों, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित हुआ अवकाश। इस बिंदु को समझिएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो आंसर लगाओगे 6 साल। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद के सदस्य कितने साल बाद पुनः निर्वाचित होते हैं, तो 2 साल बाद पुनः निर्वाचित होते हैं। और कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 1/3 सदस्य पुनः निर्वाचित हो जाते हैं। इसको दोस्तों आप एक फ्लो के रूप में समझ सकते हो। जैसे कि मानो 2012, 2014, 2016, 2018 और 2020। जैसे कि मानो दोस्तों विधान परिषद में 2012 के अंदर 33% सदस्य चुन किया है। जैसे कि बताया 1/3 सदस्य इसमें चुन किया जाते हैं प्रत्येक 2 साल बाद। तो 14 के बाद 2 साल बाद दोबारा 33% सदस्य चुनते हैं, 16 के बाद दोबारा 33% सदस्य चुनते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि 2012 के जो 33% सदस्य हैं ये इनको 2018 में कितने हो जाएंगे, 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो ले लेंगे, अवकाश ग्रहण कर लेंगे, मतलब ये तो निर्वाचित हो जाएंगे और इनकी जगह 33% सदस्य नए चुन के आ जाएंगे। सेम इसी प्रकार 14 वाले कब अवकाश ले लेंगे, 14 वाले अवकाश ले लेंगे 2020 में और नए 33% सदस्य चुन के आ जाएंगे। इस प्रकार से रूटीन में फ्लो आगे बढ़ता रहता है और 1/3 सदस्य है वो निर्वाचित होते रहते हैं, बाहर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और 1/3 सदस्य ही उनके स्थान पर नए चुन लिए जाते हैं। इसी कारण दोस्तों इसको कहा जाता है स्थायी सदन, क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं होने का मतलब ये है दोस्तों, कभी भी एक साथ पूरे सदस्यों का इसमें चुनाव नहीं होता है।
1/3 करके सदस्यों को चुनाव होता है, इसी कारण इसको भंग नहीं किया जा सकता और इसी कारण इसको कहा जाता है स्थायी सदन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अवधि और कार्यकाल से और सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है ये बिंदु आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर आपने ये समझ लिया तो इसको मिटाते हैं और थोड़े आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, अपन इसे को एक बार मिटा लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब अपन इससे अब बाद में देखेंगे दोस्तों क्या होता है, इनके जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनके कार्य क्या होते हैं। हालांकि जब किसी राज्य के अंदर इतना बड़ा सदन स्थापित किया गया है, विधान परिषद विधानसभा के द्वारा स्थापित किया गया है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कोई ना कोई कार्य तो ये करते होंगे। तो क्या होते हैं इनके कार्य, थोड़ा एक बार उनको समझते हैं दोस्तों। तो इनके सदस्यों का कार्य अपन समझना चाहें, सदस्यों के कार्य, तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहला तो मोटा कार्य, अगर आप लोग ने अब तक विधान परिषद को थोड़ा बहुत समझा होगा तो आप लोग भी बता सकते हो। एक तो दोस्तों इसका क्या कार्य है, विधानसभा को अच्छी सलाह प्रदान करता है, विधानसभा को अच्छी सलाह। अब वो अच्छी सलाह दोस्तों किसी भी सेक्टर में हो सकती है, कानून के क्षेत्र में अच्छी सलाह, कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक किस प्रकार से कोई योजना लानी है, कोई विधेयक पारित करना है, उससे संबंधित सलाह। तो सलाह दोस्तों किसी प्रकार भी हो सकती है। कुल मिला के विधानसभा सदस्यों को अच्छी सलाह प्रदान करने का एक कार्य करती है। दूसरा दोस्तों बिंदु आप याद रख सकते हो, यहाँ से सरकार की जो सकारात्मक सहयोग है दोस्तों, सरकार का जो सकारात्मक सहयोग है उसको करने में मदद करता है। सरकार का सकारात्मक सहयोग, सकारात्मक सहयोग का मतलब दोस्तों क्या है, सकारात्मक सहयोग का मतलब ये है कि सरकार कोई अच्छी नीति लाना चाहिए, कोई योजनाएं लाना चाहिए तो वो विधान परिषद से डिस्कस करती है। क्योंकि विधान परिषद दोस्तों क्या है, विशेषज्ञों का सदन है। और विधानसभा जैसे कि सब दोस्तों को पता है, विधानसभा में दोस्तों कोई निरक्षर व्यक्ति भी जाके बैठ सकता है। क्योंकि विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई ये तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो या कोई अच्छी डिग्री डिप्लोमा करके हो, वही चुनाव लड़ सकता है। एक निरक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़के जीत के वहां पे बैठ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनकी मदद के लिए कोई अच्छा नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। तो वो नॉलेजेबल पर्सन कहाँ मिलते हैं दोस्तों, वो नॉलेजेबल पर्सन मिलते हैं विधान परिषद में। इसीलिए जो सरकार को सकारात्मक सहयोग प्रदान करने का भी इसका कार्य है। एक जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनता है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीसरा है, इसको आपको ध्यान रखना है। वो दोस्तों ये है कि दोस्तों अगर कोई साधारण विधेयक है दोस्तों, तो साधारण विधेयक को विधान परिषद मैक्सिमम कितने समय तक रख सकती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर कोई साधारण विधेयक है तो विधान परिषद उसको कितने समय के लिए मैक्सिमम रख सकती है, ध्यान रखना दोस्तों। साधारण विधेयक को विधान परिषद है दोस्तों मैक्सिमम 4 माह दोस्तों रख सकती है। 4 माह के बाद में उसको विधेयक को पारित करना ही होगा। अगर वो पारित नहीं करेगी तो भी वो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। अब 4 माह दोस्तों किस प्रकार से, थोड़ा इसको समझते हैं। मानो कि दोस्तों विधानसभा किसी साधारण विधेयक को पारित करके भेजती है विधान परिषद में, तो विधान परिषद के पास दोस्तों ये पावर है कि 3 महीने तक उस विधेयक को वो अपने पास रख सकती है। लेकिन 3 महीने के बाद उस विधेयक को वापस लौटाएगी विधानसभा को, ये कहकर कि आप इस विधेयक के अंदर ये संशोधन कर दो या इस बिल के अंदर ये इस प्रकार से संशोधन करो। अगर अगर विधानसभा उस बिल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं करती है और वो विधान परिषद को पुनः वो बिल लौटाती है, तो दोस्तों विधानसभा के पास 1 महीने का अतिरिक्त टाइम है। 1 महीने के बाद 1 महीने का अतिरिक्त टाइम दिया गया है। 1 महीने में दोस्तों उस बिल को वापस पारित करके विधानसभा को लौटाना ही होगा। अगर वो नहीं लौटाएगी तो भी वो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। इस प्रकार से 3 महीने वो स्टार्ट में उस बिल को रख सकती है, वापस विधानसभा को भेज सकती है मंथन के लिए। अगर विधानसभा पुनः उसको वापस लौटा दे विधान परिषद को तो 1 महीने और वो उसको रख सकती है। कुल मिला के दोस्तों 3 + 1 4 माह तक वो उस साधारण विधेयक को अपने पास रख सकती है। 4 माह के बाद उसको वापस लौटाना ही होगा। तो इस बिंदु को आप 4 माह किस प्रकार से रख सकती है आप समझ चुके होंगे। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों
कि जो धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक है, तो जैसे कि अपन ने विधानसभा चैप्टर में पढ़ा था, धन विधेयक सबसे पहले पेश होता है विधानसभा में ही, वित्त विधेयक या धन विधेयक, उसके बाद जाता है दोस्तों विधान परिषद में। तो विधान परिषद के पास दोस्तों ये पावर है कि 14 दिन के लिए धन विधेयक को रोक के रख सकती है, 14 दिन में उसको पारित करना होता है। 14 दिन में अगर वो पारित नहीं करे तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो ये अवधि याद रखिएगा 14 दिन। तो क्या है दोस्तों, धन विधेयक को 14 दिन में पारित करना होगा। इस बिंदु को आप समझ चुके होंगे। कोई भी धन विधेयक अगर विधानसभा पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है तो 14 दिन के अंदर उसको पारित करके वापस लौटाना होगा, नहीं लौटाती तो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो यहां से दोस्तों आप इनके जो सदस्य हैं विधान परिषद के, उनके कार्यों को समझ चुके होंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि अपन ने जैसे कि स्टार्ट में देखा था कि 6 राज्यों के अंदर दोस्तों विधान परिषद है। तो वो कौन कौन से हैं 6 राज्य, अपन इनको थोड़ा एक बार मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से हैं वो 6 राज्य और कितनी कितनी है दोस्तों इनके अंदर विधान परिषद की सीटें। यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो एक बार थोड़ा इसको समझ लेते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों अपना प्यारा देश भारत महान। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, जैसा कि अपन ऊपर से दोस्तों यहाँ से लेना चाहें, पहले ही दोस्तों आपको बता दूं कि जब अपना जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, आर्टिकल 370 यहाँ पे नहीं हटा था, उससे पहले अपने विधान परिषद की राज्यों में विधान परिषद की संख्या थी 7। जम्मू कश्मीर उस समय शामिल था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को जम्मू और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, उसके बाद जो विधान परिषद के जो राज्य हैं उनकी संख्या घट के हो गई है 6। तो अब ये जम्मू कश्मीर ऊपर का जो हिस्सा है ये विधान परिषद के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अब संख्या दोस्तों 6 है। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिएगा यहाँ पे दोस्तों एक राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी के अंदर दोस्तों अगर अपन बात करें दोस्तों, यूपी के अंदर विधान परिषद के जो सदस्य है या सीटों की संख्या कितनी है, तो यूपी में सीटों की संख्या है दोस्तों 100 है यूपी के अंदर। उसके जस्ट नीचे ये दोस्तों बिहार। तो ध्यान रखिएगा बिहार के अंदर दोस्तों सीटों की संख्या है दोस्तों 75 है दोस्तों विधान परिषद में सीटों की संख्या। अब दोस्तों अपन आते हैं इधर वाली साइड में। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा सा राज्य है, इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों विधान परिषद की सीटों की संख्या है 78। इसके नीचे ये दोस्तों जस्ट नीचे ये है कर्नाटका, और कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या है दोस्तों 75। जैसा कि 75 भी दोस्तों बिहार में और 75 ही कर्नाटक में है। तो ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के समान विधान परिषद सीटों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो एक तो बिहार है, दूसरा दोस्तों कौन सा है, कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा बिहार और कर्नाटक दोनों में विधान परिषद सीटों की संख्या समान है। तो 2 यहां से याद किए, 2 यहां से, यूपी बिहार, इधर से अपन याद किए महाराष्ट्र और कर्नाटका। 2 दोस्तों अपन यहां से याद करेंगे। ये एक बड़ा सा राज्य था, इसको काट के 2 बना दिए गए 2014 में दोस्तों। तो ये नीचे वाला दोस्तों क्या है, आंध्र प्रदेश, और ये इधर वाला क्या है दोस्तों, ये है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों अपन बात करें विधान परिषद की सीटों की संख्या, तो आंध्र प्रदेश में तो दोस्तों है 50 और तेलंगाना में है दोस्तों 40। आंध्रा में है दोस्तों कितनी विधान परिषद सीटों की संख्या 50 और तेलंगाना में है 40। इस प्रकार से दोस्तों अपन इन राज्यों में विधान परिषद की सीटों की संख्या भी याद रख सकते हैं और किन किन राज्यों में विधान परिषद है वो भी अपन ईजीओ में याद रख सकते हैं। एक बार अपन रिकॉल करते हैं। यूपी के अंदर दोस्तों 100, बिहार में 75, बिहार के समान ही है कर्नाटक, इससे जस्ट ऊपर है दोस्तों महाराष्ट्र में थोड़ी सी ज्यादा है, 75 से ज्यादा कितनी, 3 ज्यादा है 78। अब अपन बात करते हैं इधर वाली साइड की। इधर के अंश कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। तो अपन ने ईजीओ में सीटों की संख्या भी याद की।
अपन अभी इसको कभी भूलेंगे भाई 2 एक साथ हैं दोस्तों, ये 2 एक साथ हैं, ये 2 एक साथ है। अब आपको याद करने में भी इनको समस्या नहीं होगी कि किन राज्यों में विधान परिषद है, किन राज्यों में नहीं है। अब दोस्तों हुआ ये कि जैसे कि मैंने बताया, इसका गठन भी कर सकते हैं और इसको समाप्ति भी कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों कुछ एक राज्यों में थी भी, जैसे कि दोस्तों पंजाब में थी, तमिलनाडु में थी, वेस्ट बंगाल में थी, इनमें पहले विधान परिषद थी, लेकिन बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको हटा दिया। जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश में पहले एक बार थी, फिर हटा दिया, फिर अभी दोस्तों आंध्र प्रदेश में वापस बना दिया। तो ये दोस्तों उस राज्य की जो सरकार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद का गठन करना चाहता है या नहीं है। और उसके बाद वो अगर वो प्रस्ताव बना के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजता है संसद के पास में, संसद अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, पारित कर देती है। जैसे कि दोस्तों ध्यान रखना, संसद में तीनों सदन है, संसद है, इसके 3 अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर ये तीनों सदनों से पारित हो जाता है प्रस्ताव, तो दोस्तों उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। अगर वो कोई हटाना चाहे तो भी यही सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के द्वारा अपनी विधान परिषद को वो हटा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से आपको जो विधान परिषद से संबंधित जो भी बिंदु कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब दोस्तों आपका फर्ज बनता है आप ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर बनाएं। जो भी पास आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आपके हैं बनाएं। 100% आपके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे दोस्तों। अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपकी बिल्कुल निश्चित रूप से दोस्तों मदद करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें दोस्तों, एक लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला वीडियो बहुत जल्द से आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।